उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। नए लोग कृपया अभी चैनल से दूर रहे। हमारी कोई रुचि नहीं है अपना कोई भी संदेश फैलाने में या किसी बात का प्रचार करने में या किसी को भी जबरदस्ती ज्ञान देने में। यह चैनल केवल और केवल पुराने दर्शकों के लिए ही है, जो हमसे लंबे समय से कनेक्ट है और हम पर किसी बात के लिए विश्वास करते हैं। आप नए हैं तो कमेंट कर सकते हैं, राघव ब्लॉक कर देगा। अब जितने भी हमारे पुराने दर्शक हैं, आपको तो पता ही है, ना हम कल की हैं ना कल की को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हफ्ते की आखिरी ट्रोलिंग मतलब ज्ञानवर्धक सेशन। तो 2026 चल रहा है। ये साल मनुष्य इतिहास में अब तक का सबसे क्रिटिकल वर्ष बताया जा रहा है। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक आप लोगों का विवेक भी कुछ दूसरी वे में बदला होगा, चीजें ग्रास्प कर पाओगे। आप लोगों से बस एक निवेदन है, ये सारी बातें समझने की है, अभी शेयर करने की नहीं है। जो भी बता रहा हूं वह सीधे सीधे कल्कि की पहचान से संबंधित है, प्रकटीकरण से, और आगे काम आएगा। कॉमन सेंस साथ में रखिएगा। आपको देखो, अगर कल्कि अवतार को समझना है तो आपको राम और कृष्ण को समझना होगा, और राम से ज्यादा कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण को समझ पाओगे तब कल्कि को समझ पाओगे। कृष्ण को नहीं समझ पाओगे तो कल्कि बहुत दूर से निकल जाएंगे। हम दो तीन टॉपिक्स उठाएंगे, कल्कि आएंगे और सनातन का परचम लहराएगा। तो पहले तो ये सनातन है क्या, दूसरा कल्कि आएंगे कैसे। इस पूरे यूट्यूब अगर कोई आदमी सत्य में कल्कि के बारे में कुछ भी बता पा रहा है तो वह है यूट्यूब का सबसे बोर चैनल सत्यगाथा। और वह भी इसीलिए क्योंकि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह बस उनके गुरु की वाणी है, और उसमें वह कुछ भी अपना प्लस माइनस नहीं कर रहे। जो हैं वे बोल रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने अतीत में कुछ यूट्यूब चैनल्स आप लोगों को बताए थे, आप उन्हें देख सकते हैं। पर समय के साथ मुझे पता चला कि उनमें भी काफी भ्रम है, और मेरे पास बस एक यूट्यूब चैनल रहता है जिसे मैं कहता हूं कि वह वाकई में सत्य बात बता पाया है। चलिए कल्कि तक पहुंचते हैं एक एक करके। अपना सामान्य ज्ञान साथ रखिएगा। एक अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनका कहना है कि कल्कि को इस वर्ष संभाला में एक गुप्त जगह पर दिव्य शक्तियां दी जाएंगी, और उससे पहले एक मनुष्य शरीर का धरती पर चयन होगा और उसे ही संभाला ले जाया जाएगा। अब क्योंकि मैंने इन्हें कभी रिफर किया था, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं, इतनी सी लाइन में कितनी गलतियां हैं, यह सत्य है कि नहीं, और इस पंक्ति का भविष्य क्या होगा। अवतार ऐसे जन्म नहीं लेते। बहुत ही साधारण और कॉमन सेंस की प्रक्रिया होती है। डिटेल में मैंने बहुत बार समझाई है, इस बार संक्षिप्त में बता देता हूं। जब धरती पर अधर्म इंक्रीज हो जाता है हद से ज्यादा, तो ईश्वर को एक मनुष्य शरीर की जरूरत होती है। अब क्योंकि हर मनुष्य का शरीर प्रारब्ध के कर्मों से बंधा हुआ होता है और उस सीमा को पार नहीं कर सकता, ईश्वर को एक नया शरीर चाहिए होता है। तो ईश्वर अपनी लीला के लिए प्राकृतिक रूप से एक ऐसा शरीर तैयार करते हैं जिसका खुद का कोई प्रारब्ध ना हो, और जिसका पूरा कैरेक्टर भाग्य ईश्वर स्वयं अपनी कलम से लिखते हैं। तो अवतार के शरीर का चयन नहीं किया जाता, वह पहले से ही चयनित होता है। दूसरी बात यह कहना कि उस शरीर का चयन होता है, यह ठीक वैसा ही है कि जब राम या कृष्ण का जन्म हुआ तो ईश्वर के सामने उस समय हजारों ऑप्शंस थे, पर ईश्वर ने राम और कृष्ण के शरीर का ही चयन किया अपनी लीला पूरी करने के लिए। यह बात मूर्खतापूर्ण है, सामान्य ज्ञान के भी पार है, और शास्त्रों के भी हिसाब से नहीं है। कृष्ण अर्जुन को गीता में एक बात कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी माया को अपने कंट्रोल में करके मैं अजन्मा दुनिया को जन्म लिया हुआ फील कराता हूं। ठीक है, तो पहले तो यह बात गलत है कि किसी शरीर का चयन होगा। अब आओ दूसरी बात पर। ये जो भी ज्योतिषी जी है, ये सनातन का बहुत प्रचार करते हैं कि सनातन आएगा, सनातन की पताका लहराएगी, और इन्हें ईश्वर ने इस कार्य के लिए चुना है, खास तौर से गणेश जी ने। आप और हम सब लगभग हिंदू ही है। आप सनातन से क्या समझते हैं? सनातन को इंग्लिश में टाइमलेस कहा जाता है। अरबी में भी कुछ कहा जाता होगा, फ्रेंच, तमिल, हर भाषा में कुछ ना कुछ कहा ही जाता होगा। हम अपने धर्म के साथ अगर सनातन शब्द कनेक्ट कर ले तो वह शब्द दूसरी भाषाओं में भी है, दूसरे धर्मों में भी है। केवल एक शब्द कनेक्ट कर लेने से हमारा धर्म सनातन नहीं हो जाएगा। सनातन का अर्थ है जो टाइमलेस हो। हम रहे ना रहे, पर सनातन रहेगा। इसका एक और अर्थ होता है, जो सनातन है उस पर मनुष्य की बनाई हुई लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी। मतलब उस पर देशों की सीमा रेखा या धर्म की सीमा रेखा अप्लाई नहीं होंगी। वह विज्ञान धारण समय सबकी कसौटी पर खरा उतरेगा।
अब मैंने 200 से ऊपर वीडियोस बना दिए, इतनी बातें बता दी। किसी दिन मैं आपके सामने आऊं और यह कहूं कि मुझे महादेव या गणेश जी ने आप लोगों का यह ज्ञान देने के लिए चुना है या सनातन का ज्ञान देने के लिए चुना है, तो हो सकता है आप लोग, क्योंकि मुझ पर विश्वास करते हैं, इस बात को सत्य मान लें। पर ना तो यह सनातन ज्ञान है, ना उससे रिलेटेड किसी भी बात को सही करता है। सुनिए क्या कमी है इस लाइन के अंदर। सोहन एक कलेक्टर है और उसका बेटा हे मोहन। अब मोहन को कोई कार्य करना है और वह इस बात का प्रचार कर रहा है कि उसके पिता सोहन, जो एक कलेक्टर हैं और उन्होंने इस कार्य के लिए चयन किया है, तो समझ जाइए कि मोहन के अंदर खुद की कोई योग्यता नहीं है। यही कारण है कि मोहन को बार अपने पिता का नाम या उनके साथ मोहन का क्या रिश्ता है यह बताना हो रहा है। तो जितने भी लोग यहां पर ईश्वर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका चयन भगवान गणेश जी ने किया है या महादेव ने किया है या आदिशक्ति ने किया है, सत्य यह है कि उन्हें कल्कि के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए, और इस लाइन में क्या त्रुटियां है बता देते हैं। हम सब यहां पर हिंदू है, हम कई बातों पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, ईश्वर को मानते हैं और पूरी श्रद्धा से मानते हैं। हमारे माता पिता ने हमें बताया कि गणेश जी का सर महादेव ने काट लिया और हाथी का सर लगा दिया। हम कभी इस बात पर प्रश्न नहीं उठाते, हम बस इस बात को मानते हैं। मैं भी मानता हूं, पर जैसे ही यह बात मैं किसी और धर्म को मानने वाले के आगे रखता हूं, मेरी बात पर प्रश्न शुरू हो जाएंगे। जैसे हमें दूसरे धर्मों को देखते हैं कि उनके धर्म में यह चीज और बात गलत है, वैसे ही हमारा धर्म भी प्रश्नों के घेरे में आ जाएगा। हम तो श्रद्धा की वजह से नहीं पूछते, पर प्रश्न तो बनेगा कि गणेश जी थे कौन, किस तरह सर कटने को लेकर जीवित रहे। मैं भी भगवान गणेश को मानता हूं, हो सकता है मेरा ज्ञान भी सनातन मुझे लगता हो, पर अगर यह बात मैं दूसरे धर्म के लोगों को नहीं समझा सकता, दूसरी विचारधाराओं को नहीं बता सकता, तो मेरा ज्ञान मेरे लिए सनातन हो सकता है, पर वह किसी और के लिए सनातन नहीं है। हम भगवान गणेश, आदिशक्ति, महादेव, नारायण या अपने धर्म के देवी देवताओं के बारे में क्या सोचते हैं, वह सब हमारे लिए ठीक है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की तरह हमारा मुख्य मोटिव क्या है? मुक्ति, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना। पर क्योंकि विरोधाभास है और हम अपने ज्ञान के एक्सिस्ट नहीं करा सकते, तो यह सनातन भी नहीं है। बहुत से लोग जो सनातन ज्ञान की परिभाषा बताते हैं, उसके एक्सपर्ट्स बनते हैं, उन्हें सत्य में नहीं पता सनातन है क्या। सनातन ज्ञान इस पूरी धरती पर केवल एक ही जगह है और वह है गीता में। बस, हो सकता है आपको लगे कि गीता भी तो हिंदू धर्म का ही प्रचार करती है, उसी की बात करती है और उसका हिस्सा है। चलिए गीता ही क्यों सनातन है समझ लेते हैं। आप जब गीता को स्टडी करेंगे, तो आपको उसके अंदर न तो भगवान गणेश की कहानी मिलेगी, न त्रिदेवों की, न रक्त बीज की, न वेद कैसे ब्रह्मा के मुख से आए। ऐसी कोई बात मिलेगी ही नहीं जो सामान्य ज्ञान से आपको विद्रोह लगे। स्थान, समय, व्यक्ति, आपको किसी के भी साथ गीता के ज्ञान को बदलने की जरूरत नहीं होगी। फिर गीता में कोई नियम नहीं है। नियम बनाना ईश्वर का कार्य नहीं है। आप जब भी दुनिया के किसी भी धर्म को समझेंगे जिसमें हिंदू भी है, आपको नियम मिलेंगे। ईश्वर कभी नियम नहीं बनाते। यह कार्य मनुष्यों का है और मनुष्यों के लिए ही किया जाता है। ईश्वर तो नियत और भाव पर चलते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि महादेव की पूजा के यह नियम है या गणेश या आदिशक्ति, वैसे ही आप अपने आप को खुश कर लो कि आप सनातन को मानते हो। जिसे भी आप मान रहे हो वह सनातन नहीं है। चलिए एक उदाहरण से समझिए। महादेव की पूजा का एक नियम है, फॉलो करना है। अब बॉर्डर पर एक सिपाही जो युद्ध कर रहा है, वह उस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो क्या उसकी पूजा महादेव को नहीं लगेगी? आप बस गीता समझिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सुनिए, ईश्वर सबके लिए समान है। अमीर गरीब, काला गोरा, स्त्री पुरुष, वह भेदभाव नहीं करता। तो ईश्वर को कभी भी हमसे बात करने के लिए या हम ईश्वर से बात करें, कभी भी दलाल बीच में नहीं आते, कोई मिडलमैन नहीं होता। तो यह कह देना कि संभाला एक ऐसी जगह है जहां केवल कुछ दिव्य आत्माएं जा सकती है, मैं जा चुका हूं, मोहम्मद साहब जा चुके हैं, ऐसी कोई जगह इस पूरी धरती पर नहीं है, इस पूरी लीला में नहीं है और ना कभी होगी। कल की साधारण मनुष्यों के लिए आए हैं। यह लीला साधारण मनुष्यों के लिए हो रही है जो इस धरती पर 95% से ऊपर है।
ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें एक आम भक्त को यह फीलिंग आ जाए कि वह तो साधारण है, उस संभाला जा ही नहीं सकता। गीता पर रहिए, बस गीता पर। बस गीता ही सनातन है। देखिए, कृष्ण हिंदू थे। मान लीजिए कृष्ण हिंदू ना भी होते, किसी और धर्म में होते, तो भी वह वही ज्ञान देते जो उन्होंने गीता में दिया, और तो भी वह ज्ञान उतना ही सही होता जितना वह आज है। पूरी गीता में कहीं कोई नियम नहीं है, और दुनिया के हर ग्रंथ में है, हर ज्ञान में। अच्छा, ऐसा क्यों है कि गीता में कहीं भी कोई नियम नहीं है? क्योंकि गीता की जो यह लाइन है, तुम मुझे जिस तरह भजोगे मैं तुम्हें उसी तरह मिलूंगा, यह लाइन ईश्वर की शक्ति दिखा देती है। कोई नियम नहीं है, जैसे तुम हो वैसे ईश्वर हैं। अब तुम जैसे बन सकते हो वैसे बनो। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्म और नियत के हिसाब से मिल जाएंगे। अब कोई अगर टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि अभी आप एक डी में जी रहा है, फलाना 8वां डायमेंशन में है, ढिकाना 9वां डायमेंशन। ईश्वर इतने डायमेंशन नहीं देखता। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है ईश्वर की। जो लोग चीजों को इतना कठिन बनाकर प्रेजेंट करते हैं, एक तो वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कितना ज्ञान है। आम आदमी उन शब्दों से डरकर ही उन्हें कुछ मन बैठे। दूसरा, एक और कारण है। आप किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि एक दूसरी क्लास के बच्चे को ब्लैक होल के बारे में समझा दें। ब्लैक होल एक बहुत ही गहन टॉपिक है, पर फिर भी वह साइंटिस्ट समझा देगा, क्योंकि उस साइंटिस्ट को पता है ब्लैक होल क्या होता है। वह बस उस बच्चे को इस तरह से समझाएगा, उसी की भाषा में कोई भी उदाहरण देकर कि उस बच्चे को कि जो भी बात उस बच्चे की समझ में नहीं आ रही थी, वह आ जाएगी। तो अगर बात को कोई जबरदस्ती इतना कठिन कर रहा है, ऐसी बातें उसमें कनेक्ट कर रहा है कि आम आदमी वैसे ही अपने आप को नाकाबिल मान ले। सत्य यह है कि उसे खुद को नहीं पता वह किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और टॉपिक क्या है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर गीता ही सनातन है, तो फिर गीता दुनिया भर में क्यों नहीं फैली? क्यों हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बनकर रह गई? उत्तर दे देते हैं। पर उससे पहले मेरा दूसरा प्रश्न है, क्यों गीता हिंदुओं में इतनी मान्य है? क्योंकि गीता में जो ज्ञान है, वह सब अपनी जगह ठीक है, पर वह प्रामाणिक भी है। क्या होता अगर पांडव वह युद्ध हार जाते? क्या तो भी हम गीता को उतना ही मानते? नहीं, फिर हम नहीं मानते। कृष्ण ने अगर गीता में कहा कि वह युद्ध पहले ही लिख चुके हैं, तो उन्होंने उसे प्रमाणित करके भी दिखा दिया। वह उन्होंने कैसे लिखा था? अब गीता दुनिया में मान्य इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया को लगता है गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, और गीता को मानना हिंदू धर्म को मानना है। कल की आएंगे और एक बार फिर गीता को प्रमाणित कर देंगे, इस बार पूरी धरती के सामने। और हाँ, गीता ही सनातन है, बस वही रहेगी और कुछ नहीं। मैंने जो आपको 8 पन्ने दिए हैं, जो लिंक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ सेव कर लीजिए। बस एक बात याद रखिए, वह बहुत गहरे पन्ने हैं और जैसे-जैसे समय गुजरेगा, आपको पता चल जाएगा उन पन्नों की सत्यता क्या थी। उसी में एक लाइन है, कल की अपने लोगों के लिए एक नया धर्म शुरू करेंगे। वह धर्म कुछ और नहीं, बस गीता ही होगी। और हाँ, गीता अगर आपको स्टडी करनी है तो गीता प्रेस की ही लीजिएगा और कोई नहीं। अब आगे की कुछ और बात सुन लीजिए। क्या 2026 में कल की आ जाएंगे? इस बात का सीधा उत्तर मैं आपको दूं, उससे पहले आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। मजा ना आए तो हंसना मत। एक गांव में एक ज्योतिषी जी रहा करते थे। तंत्र भी करते थे, साधनाएं भी। पर समय के साथ उनमें अहंकार, स्वार्थ, लोभ सब आया। अब ज्योतिषी जी का नाम कुछ भी रख लीजिए, पिंकी दास। पिंकी दास को यह आभास हुआ, अपने ज्ञान से या कैसे भी की, उनके गांव में एक सिद्ध पुरुष का जन्म होना है। अब जिस सिद्ध बालक का जन्म होना था, उसके कुछ लक्षण पिंकी दास को अपने घर में पैदा होते हुए बालक में भी दिखाई दे रहे थे। तो पिंकी दास ने भविष्यवाणी कर दी कि गांव में इस वर्ष एक सिद्ध बालक का जन्म होगा और उसमें यह लक्षण होंगे। अब उसी गांव में एक नॉर्मल किसान भी रहा करता था। नाम था कुछ भी रख लो, मोहनदास। एक्चुअली वह बच्चा मोहनदास के घर पैदा हो गया, पिंकी दास के घर पैदा ना होकर। अब प्रश्न यह है कि प्रकृति ने ऐसा खेल क्यों खेला? देखो, प्रकृति को पूरे गांव वालों तक एक संदेश पहुंचाना था कि सिद्ध बालक तो इसी वर्ष आएगा। और क्योंकि गांव वाले उस ज्योतिषी पर विश्वास करते थे, तो प्रकृति ने उस ज्योतिषी का ही इस्तेमाल कर लिया अपना संदेश देने के लिए। और भी कारण थे। प्रकृति को पता था मोहनदास अपनी लाइफ में खुश है, ये तो किसी को बताएगा नहीं, और बताएगा तो मानेगा भी कौन। तो एक कार्य करो, इसी का इस्तेमाल कर लो। चलो और कारण सुनिए। पिंकी दास ने कहीं ना कोई गलती की होगी। या तो उसने खुद को सनातन गुरु या सनातन ऋषि कुछ घोषित कर लिया होगा, तो प्रकृति ने उसी के साथ खेल कर दिया। जहां आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हो, अहंकार कर लेते हो, वहीं प्रकृति उसे ब्रेक भी कर देती हो। अब मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, उसका कारण सुन लीजिए।
मैं अपने आप को हर यूट्यूब चैनल से डिलिंक कर रहा हूं। मतलब पहले मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स का रेफरेंस दिया होगा, अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। वो खुद क्या कह रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा, उन्हें खुद नहीं पता। अकेला चैनल जिसे मैं सत्य में कुछ मानता हूं, वह सत्य गाथा ही है बस। उम्मीद करता हूं कोई भी नया दर्शक इस चैनल पर नहीं है, और अगर हैं तो कृपया चले जाएं। दूसरी बात देखिए, क्या बात है, यह लोग तो भविष्यवाणी कर देते हैं, इनका जो भी ज्ञान स्वार्थ हो, पर वह हमारे सामने समस्या बन जाती है। समझाता हूं कैसे। ओडिशा के एक बहुत महाविद्वान हैं, एक नाम नहीं लूंगा, वो फ्रॉड और इलीगल कब्जा पता नहीं क्या क्या केसेस लेकर बैठे हैं। कल्कि के बारे में सबसे अधिक भविष्यवाणी और टाइमलाइन उन्होंने ही दी थी, और उनके हिसाब से 2027 तक सब हो जाना था। अब हमने अपना गणित लगाया, बात ठीक थी, पर कहने वाले दो चार तो है ही। हम अकेले तो नहीं कह रहे। हमें बाद में पता चला कि उनका एक अलग ही एजेंडा था, उन्हें अपने पुत्र को कल्कि बनाना था। फिर हमें भी पता चल गया इनकी प्लानिंग पूरी तो होगी नहीं, तो ये अब समय सीमा इंक्रीज करेंगे, और उन्होंने कर डी। अब वह 2028 पर चले गए हैं। ऐसे ही कईयों ने किया। अब हम रह गए अकेले। हमने आपको सब बता दिया कि 2027 तक क्या होगा। अच्छा, ये लोग टाइमलाइन बदल सकते हैं, पर हम नहीं बदल सकते। अब वही सब 2026 पर ही हो रहा है। कई ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि इस वर्ष कल्कि का प्रकटीकरण हो जाएगा। अब हमें पता चला है प्रकृति इनके साथ भी खेल ही गई है। उन्होंने भी पूरी प्लानिंग कर रखी है कल्कि को प्रेजेंट करने की। यह भी अपने आप को कुछ स्पेशल समझ रहे हैं, पर सत्य यह है कि इनके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। जनवरी चल रहा है, फेब्रुअरी आएगा, फिर मार्च अप्रैल में जून जुलाई दिसंबर भी आ जाएगा, पर उनका कल्कि नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा कौन कौन भविष्यवाणी कर रहा है कि इसी वर्ष आएंगे, और फिर गिनिएगा हफ्ते, महीने और साल, पर उनकी तरफ से कल्कि नहीं आएगा। और जैसा वह बता रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको उनकी वाणी में कॉन्फिडेंस बहुत नजर आएगा कि जब असली आएंगे तो नकली छिप जाएंगे। पर सत्य यह है, वह जिस संभाला और जिन दिव्य शक्तियों की बात कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने जा रहा। वह समय के साथ अपने आप को परखेंगे, और उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं, भ्रम में, अहंकार में। और एक बात बता दूं, कल की अवतार का ज्ञान जिसके पास भी है, उसे इतने पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वह कहानी को दबाएगा, फैलाएगा नहीं। हाँ, तो फिर क्या होगा, वह समय को खींचेंगे, फिर टाइमलाइन इंक्रीज करेंगे, शब्दों को घुमाएंगे, कहेंगे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, पर उनके कल की नहीं आएंगे। अब हमने उन पर विश्वास करके कि चलो दो चार और बोल रहे हैं, हम भी बोल देते हैं, शायद इन्हें सत्य में कुछ पता हो। पर अब हमें पता चल रहा है, पता उन्हें भी कुछ नहीं है। क्रोधित मैं उन पर नहीं हूं, अपने आप पर हूं। प्रकृति ने मुझे ऐसा भ्रम दिया कि कुछ लोग तो सत्य में कल्कि के बारे में जानते हैं, और कहीं कोई बात घुमा देंगे, ये तो कह ही देंगे कि हम अकेले नहीं जानते थे, ये लोग भी जानते थे। अब हमें ऐसा एहसास हो रहा है प्रकृति हमें एक बार फिर बीच मझदार में उल्लू बना गई। प्रश्न यह है कि हम दुनिया को घुमाते हैं, हमें कैसे यह प्रकृति हर बार घुमा जाती है। अच्छा, अगर यह कल्कि को प्रकट कर दे, और इनका कॉन्फिडेंस और शब्द जो अभी है वह सत्य में वर्ष का खत्म होने तक वैसे रह जाए, तो भी कोई बात नहीं है। समस्या यह है कि जैसे दूसरों के सामान्य ज्ञान ने उन सबको कहा, कल्कि को प्रकट करने की टाइमलाइन इंक्रीज कर दो, इनके साथ भी वही होगा। अब मेरे साथ क्या समस्या है, मैं इन लोगों की तरह टाइमलाइन अपनी मर्जी से नहीं इंक्रीज कर सकता। वर्ष तो कल्कि के प्रकटीकरण का अब यही रहेगा, बोल दिया है तो। पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि अकेला हमारा चैनल ही इस लाइन पर टिका रह जाएगा, और हमारा कार्य कल्कि को प्रकट करना तो नहीं था, उनके अस्तित्व को छिपाना था। कर्म करने जाते हैं, कर्मकांड हो जाता है। क्या किस्मत है, प्रोजेक्ट के अब कोई नहीं रोक सकता। इसे आना ही है, और हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कल्कि नाम इस पूरी कहानी में कहीं भी ना लिया जाए। पर हमने बातें इतनी ज्यादा ओपन कर दी हैं कि अब हम कितना भी छिपा लें, वह सत्य बार बार हमारे सामने आएगा ही। ये पल मेरे लिए बहुत अजीब से है, क्योंकि अब किसी भी समय एक ऐसी कहानी लोगों के लिए ओपन हो जाएगी जिसमें इस धरती की 800 करोड़ को आना है, सभी को। मैं तो बस एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, सामान्य सा। पर वाहन से मेरी प्राइवेट लाइफ खत्म होना शुरू हो जाएगी। मैं बस उन कुछ लम्हों को शांति से गुजर लेना चाहता हूं, पर मेरे पास भी अब समय नहीं रहा। आज वीडियो रखना नहीं था, पर रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कल्कि के बारे में कुछ नहीं जानता, यह भी कि यह नाम ही पहली बार सुन रहा हूं। इस वीडियो को आप बस बोनस मान लीजिए। अगला वीडियो जो भी आएगा, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, आपको कल्कि की शक्तियां पता चलनी शुरू हो जाएंगी। पर आप लोगों को मुझे बदले में एक चीज देनी होगी, नीचे ना प्रभु, जय कल्कि जैसे शब्द इस्तेमाल ना करने की आदत रखिए। अब यह कहानी पूरी धरती के लिए ओपन होने का समय आ रहा है। आप लोगों का इतना प्रेम हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। और हाँ, अगला वीडियो आने से पहले पहले आप सभी लोगों का ग्रुप बना देंगे, जैसे कि हमने कहा था।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।